जय श्री राधे। बहुत पुरानी बात है। ब्रिजमंडल में रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 बरस हो गए, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की सभी औरतें बरसाना जा रही थी। उन्होंने रमा से कहा, तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। रमा उन स्त्रियों के साथ बरसाना की ओर चल पड़ी। उसके मन में यह विश्वास पैदा हो गया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। लेकिन उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह उनके संग में यात्रा पर निकल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में श्री राधा नाम का जाप कीर्तन चलता रहा और वह सभी स्त्रियों के साथ बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जैसे ही सब सीढ़ियां चढ़ने लगे, वह उन स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूं। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम न होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान ना कोई पहचान, लाडो ऐसी बात कर रही है। रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। वह लड़की बोली, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। रमा भी जैसे तैसे मंदिर में दर्शन करके लौट आई और उस बालिका के बारे में सोचने लगी। अगले दिन उसने बाजार से गले का हार और चूड़ियाँ खरीदी और पहुंच गई सीढ़ियों पर। वहां पर लाडो उसका इंतजार कर रही थी। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे ही उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। रमा बोली, बेटी, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके खूब लाड लड़ाए। अब तो यह नियम बन गया। रमा रोज मंदिर से आते समय उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आती। एक दिन रमा उससे कहने लगी, यह सारी चीजें मुझे पहनकर तो दिखा कैसी लगती है। लाडो कहने लगी, ठीक है मैया, मैं तुम्हें यह सब चीजें कल पहनकर दिखाऊंगी। अगले दिन राधाष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई तो उसे वहां कोई ना मिला। बहुत इंतजार के बाद वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। वह किसी तरह भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंची तो वहां जाकर क्या देखती है, वही सामान जो वह लेकर आई थी, राधा रानी ने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि यह तो राधा रानी ही है जो लाडो के रूप में मेरे पास आई थी। वह तो जैसे बावरी सी हो गई, इधर उधर घूमते हुए लाडो लाडो पुकारने लगी। वह सब स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। वह तो प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे
आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे कई बरस हो गए। एक दिन एक बालिका वहां पर आई और उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई और वहां जाकर बोलने लगी, लो आ गई तुम्हारी लाडो। और ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले से लगा लिया। उस दिन रमा लाडो के ऐसे गले लगी कि अपने शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको यह सीख मिलती है, हम जो भी आशा रखें वह भगवान से रखें। भगवान एक ना एक दिन अवश्य मिलते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय, बरसाने वाली सरकार की जय, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी की जय। जय जय श्री राधे।